दोस्तों ये औरत अगले 15 सेकंड में मरने वाली थी। एक अपरिचित किलर ने उसको पीछे से गोली मार दिया। गोली उसके शरीर के आर पार हो गया था, लेकिन तभी मानो ऐसा था कि समय रुक गया हो, क्योंकि वहाँ यमराज आ गए थे। यमराज ने औरत को बदला लेने के लिए 15 सेकंड दिए और इसी 15 सेकंड में उसे ये भी पता लगाना था कि उसे मारने वाला शख्स आखिर कौन है। वो औरत मन में एक प्लान बनाने लगी थी। तभी यमराज कहते हैं कि तुम्हारा कोई भी प्लान काम नहीं आएगा। औरत कहती है कि मुझे एक मौका तो दीजिए। यमराज फिर कहते हैं एज यू विश, तथास्तु, तुम्हें 15 सेकंड दिए गए। औरत पीछे मुड़कर हत्यारे का चेहरा देखना चाहती थी। लेकिन गोली का इतना ज्यादा प्रेशर था कि वो पीछे मुड़ ही नहीं पाई। यमराज फिर कहते हैं कि हार मान लो, तुम ये नहीं कर पाओगे। लेकिन औरत कहती है कि नहीं, मैं कर लूंगी। औरत ने फिर अपने आप को संभाला और फिर इस बार औरत पीछे मुड़ने में कामयाब रही। उसने अपने हत्यारे को देखा और वो चौंक गई। उसको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके क्लाइंट की डॉटर मिस किम है। किम की माँ दिमागी तौर पर कमजोर थी और वो रेगुलर मेडिसिन लिया करती थी, लेकिन उस औरत के दिए हुए मेडिसिन का किम के माँ के ऊपर कोई ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहा था। ज्यादा दवाई खाने की वजह से किम की माँ की डेथ हो गई थी और इसका जिम्मेदार उस औरत को ही मानती थी। इसलिए किम वहाँ पे आई थी अपना माँ का बदला लेने के लिए, लेकिन औरत जानती थी कि वो बेकसूर है। फिर वो समय का उपयोग करती है। औरत को अपना आखिरी 14 सेकंड यूज करना था उस किलर को मारने के लिए। औरत ने फिर चारों ओर देखा और फिर एक प्लानिंग बनाया। सबसे पहले औरत ने पाउडर को दरवाजे में छिड़क दिया ताकि जैसे हत्यारा अंदर आए उसके पैरों के निशान उस पाउडर में रह जाए और पुलिस को सबूत मिल जाए। इसके बाद औरत ने मेज पर किम का नाम लिखा, जिससे हत्यारा डर जाएगा और इसे मिटाने की कोशिश करेगा। यही इस औरत का दूसरा प्लान था। औरत ने जिस मार्कर पेन से किम का नाम लिखा था वो उसको दूर फेंक देती है, ताकि अगर हत्यारा चाहे तो भी अपनी लिखावट में बदलाव नहीं कर पाएगा और पुलिस को पता चल जाएगा कि लिखावट अलग अलग है। लेकिन दोस्तों, औरत का असली उद्देश्य किलर को फंसवाने का नहीं था। औरत का ये दूसरा प्लानिंग अपने किलर को मारने के लिए ही था। औरत ने 2 फूल सॉकेट में डाले और जैसे ही उसने फूल को मेज में छोड़ा, फूल पानी के साथ टच हो गया। औरत का ये तीसरा प्लान हत्यारे को मारने के लिए ही बना था, क्योंकि जैसे हत्यारा अपना नाम मेज पर लिखा दिखेगा वो उसे मिटाने की कोशिश करेगा और फिर उसे जबरदस्त शॉक लगेगा। यमराज के दिए वरदान के हिसाब से औरत का समय फिर शुरू होता है। इस तरह मेज पे रखे पानी और नीचे पड़ा हुआ पानी में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा था, जो कि पर्याप्त था हत्यारे को मारने के लिए। और ये देखकर मौत के देवता भी बहुत खुश हो गए थे। औरत अपना आखिरी 4 सेकंड यूज करने वाली थी, लेकिन तभी एक दुर्घटना हो गया। किम ने क्या किया, पीछे से और एक गोली मार दी। हत्यारे ने फिर से गोली इसलिए मारी थी क्योंकि औरत ने पीछे मुड़ने का प्रयास किया था। हत्यारे को लगा था कि औरत उसका चेहरा देख लेगी। यमराज ने देखा कि अभी सिर्फ 0.61 सेकंड ही बाकी था। उसने औरत को हार मानने के लिए कह दिया, लेकिन औरत कहती है कि नहीं, मुझे आखिरी सेकंड यूज करने का मौका दीजिए। यमराज ने फिर तथास्तु कहा और औरत ने जमीन पे पड़े एक लेटर को देखा। फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। औरत मर चुकी थी, लेकिन हत्यारे को यह नहीं पता था कि औरत ने उसके लिए जाल बिछा के रखा है। मृत्यु के देवता यमराज सब देख रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसे उस औरत ने जाल बिछाया था और वो स्माइल करने लगा था। हत्यारे ने पाउडर को देख लिया था, इसलिए उसने अपने जूते यूज नहीं किए। उसने औरत के जूते यूज किए अंदर आने के लिए। हत्यारे ने मेज पर अपना नाम लिखा हुआ देखा, इसलिए वो उसे बदलना चाहती थी, लेकिन ये तो वो मार्कर पेन था ही नहीं। उसकी नजर एक और मार्कर पेन में गई। उसने उसे उठाया और फिर उस नाम को बदलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे जोरदार इलेक्ट्रिक का झटका लगा था और वो बेहोश हो गई।
कुछ देर बाद हत्यारे को होश आ जाता है और वो किसी के आने की कदमों की आवाज सुन लेता है। सबसे पहले उसने मेज में लिखे अपने नाम को बदला और फिर देखा कि उस औरत के हाथ में एक चिट्ठी है। चिट्ठी को लेकर वो दौड़कर एक कमरे में आ जाती है और उसे पढ़कर वो चौंक जाती है। दोस्तों, ये चिट्ठी और कोई नहीं बल्कि किम की माँ ने लिखा था। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि किम की माँ मेडिसिन नहीं खाती थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन और खराब होती गई। जब हत्यारन को पता चला कि उसकी माँ खुद ही मेडिसिन नहीं खाती थी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। चिट्ठी में ये भी लिखा हुआ था कि उसकी माँ को लगता था कि वो अपनी बेटी पे बोझ बन गई है, इसलिए किम की माँ उस औरत से यानी डॉक्टर साकुरा से दवाई लेना बंद कर दिया था। चिट्ठी में ये भी लिखा हुआ था कि जब उसकी माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने खुदकुशी कर ली थी। हत्यारन अब बहुत रोने लगी थी क्योंकि उसने एक बेकसूर इंसान को गोली मार दी थी। डॉक्टर साकुरा तो बस उसकी माँ को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद स्पॉट में पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पे एक चिट्ठी मिलती जहाँ पे किम का नाम लिखा हुआ था और उसी चिट्ठी को सबूत मानते हुए पुलिस ऑफिसर ने किम को अरेस्ट कर लिया था। कुछ देर बाद वहाँ पे यमराज 2 फूल लेकर आते हैं और डॉक्टर साकुरा को कहते हैं कि वो चिट्ठी मैंने ही लिखी थी ताकि तुम्हारा न्याय हो सके।